बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू जोज़ किचन। होपफुली ऑल आर फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम एयर फ्राई में बना रहे हैं पिज़्ज़ा ब्रेड और पिज़्ज़ा बन। आप इसको बिल्कुल इसी तरह से फॉलो करें, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। अमेजिंग रेसिपी है, परफेक्ट रेसिपी है। बिल्कुल इसी तरह से बनाएं। पूरी वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 कप मैदा है जो कि पहले से मैंने छान के रखा हुआ था, उसमें कोई लम्स ना हो। ये 1 चम्मच टीस्पून ब्राउन शुगर है, 1 टीस्पून नमक है और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ड्राई मिल्क डाला है। 11 ग्राम का एक यीस्ट का पैकेट है, उससे थोड़ा सा बचा था, मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसमें यीस्ट का ऐड किया। ये बटर है, इसको भी हम यूज़ करेंगे। ये भी थोड़ा सा फ्रिज में रखने की वजह से सख्त है, तो इसको हम साइड पे रखेंगे और इसके बाद हम अपनी डो को रेडी कर लेंगे। इसी मेजरमेंट से आप बनाएं, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और बहुत कमाल का बनेगा आपका ये पिज़्ज़ा ब्रेड और पिज़्ज़ा बन। फिर जी इसमें दूध ऐड करेंगे, तकरीबन पौना कप दूध इसमें जाएगा। फ्रेश मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास डिब्बे का है तो डिब्बे का ऐड कर लें। नहीं, मेरे पास ये था तो मैंने ये इस्तेमाल कर लिया। अब हम इसको अच्छा सा गूंदेंगे। डो हमारी जो है वो सेमी सॉफ्ट सी होनी चाहिए। आटा जिस तरह से हम गूंदते हैं उससे थोड़ी सी सख्त और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं। इसकी मैं आपको भी दिखाती हूँ क्या पोजीशन बनती है। इसको अच्छा सा हमने मिक्स कर लिया। इंस्टेंट यीस्ट मैंने अलग से रेस नहीं किया, इसके साथ ही ऐड कर दिया है। इससे ये खुद ही बन जाएगा, डो रेज हो जाएगी। 1 टेबलस्पून मैंने मक्खन का भर के डाला है। इसमें मक्खन रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और इसको हम अच्छा सा मिक्स कर देंगे इसके अंदर। बहुत ज़बरदस्त ये पिज़्ज़ा बन्स और ब्रेड बनेंगी। आप इसी मेजरमेंट के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह बनाएं, इंशाल्लाह बहुत टेस्टी होगी। फिर ये चिकन मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करते हुए मैंने पानी में थोड़ा सा नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक और काली मिर्च ऐड कर दी थी। नमक बहुत ध्यान से ऐड करना है क्योंकि आगे सॉसेज में भी होगा, तो इसलिए ये टेस्टलेस ना हो, इसलिए थोड़े से स्पाइसेस मैंने ऐड किए थे। इसको श्रेड कर लिया। अब हम यखनी आपने फेंकनी नहीं है, यखनी रख लेनी है, वो आगे यूज़ होगी। बहुत ज़्यादा पानी में चिकन बॉयल भी नहीं करना। पानी 1 कप रह जाए इतना का आप इसको इस कंसिस्टेंसी से डालें ताकि पानी 1 कप यखनी इसकी बच जाए। ये अब हमने 2-3 जबे चॉप किए लहसुन के और इसमें मैंने मक्खन 1 टेबलस्पून ऐड किया और इसको सौते करना है। इसको ब्राउन नहीं करना है, इसका कच्चापन दूर करना है, सौते करना है। 1 प्याज मैंने मीडियम साइज़ का चॉप करके रखा हुआ था, उसको भी हम सौते करेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच भर के मैदे का ऐड करेंगे। मैदा अच्छा सा भून लेंगे थोड़ा सा और इसके बाद इसमें जो श्रेडेड चिकन था वो ऐड करेंगे। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और जो यखनी हमने रखी हुई थी वो इसमें शामिल कर देंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त और बड़ा अमेजिंग टेस्ट आता है। फिर हम इसमें शामिल करेंगे दूध हम इसमें 1/4 कप ऐड करेंगे। इससे भी बड़ा क्रीमी सा टच आता है। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर कुछ स्पाइसेस जाएंगे इसमें। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से तीखे या माइल्ड रख सकते हैं, जितना भी तेज़ आपको चाहिए आप उस हिसाब से डालें। बस ज़रा नमक का ख्याल करें क्योंकि नमक बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। डो में भी नमक है, बाकी चीज़ों में भी हम थोड़ा थोड़ा बिल्कुल नमक ऐड करेंगे फ्लेवरिंग के लिए और इसी से ये बैलेंस हो जाएगा। स्पाइसेस में मैंने नमक, काली मिर्च, पेपरिका पाउडर और हॉट सॉस ऐड की। उसके बाद मैंने इसमें एंड पे शिमला मिर्च चूल्हा बंद करके शामिल कर दी और धनिया बहुत अच्छा लगता है फ्लेवरिंग के लिए, वो मैंने धनिया इसमें शामिल कर दिया। धनिया जो है वो ज़बरदस्त फ्लेवर देता है। एंड पे आप इसको भी ज़रूर शामिल करें और इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया। ये देखें मैंने माइक्रो में डो रखी हुई थी, डो हमारी बहुत अच्छी रेज हो गई है। फ्रेंड्स आप इसको ज़रूर बनाएं रमज़ान शरीफ में। रमज़ान क्योंकि नियर अबाउट का सब कुछ तक आने वाला है और ये बड़ी झटपट सी रेसिपी है, कोई इतनी मुश्किल नहीं, आसानी से। अगर आपके पास चीज़ भी अवेलेबल नहीं है तो जस्ट मायो और क्रीम से आपका ये पिज़्ज़ा ब्रेड और बन्स बहुत क्रीमी और सॉफ्ट बन सकते हैं। ये मैंने इसमें मैंने चीज़ नहीं ऐड करनी, मैंने चीज़ मायोनीज़ ऐड की है और चिली गार्लिक है मेरे पास, वो शामिल की है ताकि थोड़ा सा टेंगी फ्लेवर आ जाए। तो अब इसमें हम कट्स लगाएंगे प्रॉपर दोनों साइडों पे कुछ, ताकि ये क्रॉस पे हमसे बंद हो जाए और इसकी फिश शेप बन जाए। इसी तरह से सारे आपने लगा देने हैं।
कट्स इसमें, और रिक्वायर्ड चिकन जितना आपको चाहिए है उतना आप इसमें चिकन जो भी हमने बनाया था, लेकिन ये ठंडा हो, प्रॉपर ठंडा इसको आपने करके रूम टेम्परेचर पे, तो फिर आपने इसको इस पर ऐड करना है। अब इस तरह क्रॉस में हमने इसको बंद करते जाना है और ये इसी तरह से हमारी ब्रेड बन जानी है। एक स्ट्रिप मुझसे ज़्यादा कट गई थी, वो मैं निकाल दूँगी और इसको मैं फिर मैनेज कर लूँगी। डो को जब मैंने निकाला था माइक्रोवेव से तो मैंने इसको 2-3 मिनट के लिए गूंदा था ताकि इसके बेटर रिजल्ट्स आ सकें। जब भी हम दोबारा से डो को बनाने के लिए निकालते हैं तो उसको ज़रूर हमें थोड़ा सा गूंदना चाहिए ताकि अच्छी बेकिंग हो सके। ये देखेंगे अब हमारी 2 ब्रेड्स बन गई हैं, चिकन ब्रेड्स जो फ़िश वाली हैं। अब हम एक और बनाते हैं जो कि थोड़ी शेप में मुख्तलिफ होगी। इसके लिए आपने चौकोर रोटी बनानी है और इसमें लंबे लंबे से कट्स लगा देने हैं, बस इतनी जगह छोड़नी है कि जिसमें चिकन एडजस्ट हो सके। अब हम इसमें भी रिक्वायर्ड चिकन ऐड करेंगे और इसको अच्छा सा फोल्ड करके कोशिश करेंगे जो कट्स हैं वो फ्रंट पे आए और इसकी लुक अच्छी आए। इसमें मैंने टमाटर ऐड किया, इसमें भी मैंने स्लाइस काटा क्योंकि मेरे पास क्रश चीज़ नहीं था आज, तो मैंने इसमें स्लाइसिस काट के ऐड कर दिए चीज़ के। तो ये देखें, इस तरह इसको अच्छा सा सील कर दें और ये इसको इस तरह फोल्ड करके अच्छा सा बंद कर दें ताकि ये पैक जब इसकी बेकिंग हो तो ये खुले नहीं। तो ये हमारी तीसरी ब्रेड भी रेडी हो गई। अब हम बंस की तरफ आते हैं। बंस जो है ये वो जो पेड़ा हमने चौथे वाला किया था उसको हम प्रॉपर पेड़े की शक्ल देंगे 4 टुकड़ों में काट के और छोटी छोटी रोटियां बेल लेंगे और इस पर भी वही हम स्प्रेड करेंगे चीज़, मायो और चिली गार्लिक, और जितनी हमें इसमें चिकन की फिलिंग रिक्वायर्ड है वो ऐड करेंगे। टमाटर और शिमला मिर्च थोड़े से काट के रखे थे वो भी मैंने ऐड कर दिए। इसमें हम चीज़ ऐड करेंगे और इसको बंद करेंगे। ये हमारा पेड़ा जो है तकरीबन 60 ग्राम का है। बहुत मोटी जो डो है वो मुझे नहीं पसंद। आप इसको अगर थोड़ा मोटा रखना चाहते हैं तो मोटा भी रख सकते हैं। इसकी थिकनेस जो थी वो रोटी के जितनी थी, बहुत ज़्यादा मोटी बेस इसकी मुझे नहीं पसंद, तो मैंने इसको थोड़ा पतला ही रखा है। ये देखें, ये हमारे ब्रेड्स तैयार हो गए हैं। अब हम इनको एयर फ्रायर में बेक करेंगे। एयर फ्रायर की बड़ी अमेजिंग बेकिंग है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अब हमने एक अंडा बीट किया है, उसके साथ इसकी ब्रशिंग करेंगे। थोड़ी सी गार्निश के लिए अगर जो भी अवेलेबल है आपके पास, ऑलिव्स हैं, ऑलिव्स इस पर लगा दें। आज मेरे पास ऑलिव्स नहीं है तो मैं इसके ऊपर टमाटर और शिमला मिर्च एडजस्ट करूँगी। ये देखें इस तरह से, ताकि इसकी लुक अच्छी आ जाए। थोड़ी सी कलौंजी इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे ताकि मज़ीद अच्छा लगे। डेकोरेशन आप जिस तरह से चाहें कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो ये अब हम एक एक करके एक पिज़्ज़ा ब्रेड और एक दो बन्स इसमें जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो इसको हम आहिस्ता आहिस्ता सारों को बारी बारी बेक करेंगे। जब हम इनको बना लेंगे तो 10 to 15 मिनट्स इनको रखेंगे, स्टे देना है ताकि ये अच्छे से रेज़ हो जाए। उसके बाद हम इनकी बेकिंग करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त ये बेक होंगे। अब हमने एयर फ्रायर में इनको हमने 15 मिनट के लिए बेक किया है 160 पे। 180 पे इसको थोड़ा सा प्रीहीट किया था मैंने, लेकिन इसके बाद मैंने 160 पे कर दिया था। आपने इसको 10 मिनट्स के बाद खोल के देखना है। अगर ये रेडी नहीं हुए तो 5 मिनट इनको और लगा देना है। थ्रू आउट 15 मिनट्स के लिए इनको बेक नहीं करना, बीच में एक दफ़ा चेक ज़रूर करना जब ये बन जाए ताकि ये सॉफ्ट रहे। इनके ऊपर थोड़ा सा मेल्टेड बटर लगा देना। तो ये हमारी बेहतरीन सी ब्रेड रेडी हो गई। एक ब्रेड को मैंने रैप करके रख लिया था फ्रिज में, वो मैं कल करूँगी। बाकी जो 2 ब्रेड्स और 4 बन ये मैंने कर लिए थे बेक, और बहुत ज़बरदस्त, बहुत अमेजिंग। आप इनको रख भी सकते हैं फ्रीज़र में, फ्रिज में। बनाने से पहले थोड़ी देर पहले निकालें और इनको प्रॉपर टेम्परेचर पे बेक करें, लेकिन रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए इनको। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी हमारी कंप्लीट हुई। बहुत ज़बरदस्त, सुपर डिलीशियस और अमेजिंग रेसिपी है। इसको आप ज़रूर बनाएं इन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ये मेरी रिकमेंडेशन से आप इसको ज़रूर बनाएं एज़ इट इज़, और होपफुली आप इसको बार बार बनाएंगे। रमज़ानुल मुबारक में मस्ट आप इसको ट्राई करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे और मेरे चैनल को दुआओं में याद रखें। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि और बन सकें। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।